नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाला युग जो हम जिसे कहते हैं कि युग परिवर्तन यदि होगा तो भगवान कल्कि का अवतार होगा और किस प्रकार से वे यहाँ पर शासन करेंगे या किस प्रकार से दानवों का संहार करेंगे। और उनका घोड़ा जो है काले रंग का होगा और उनके साथ एक और पक्षी भी होगा जो शुक नाम से होता है। शुक यानी कि तोता कहा जाता है, संस्कृत भाषा में शायद इसको तोते को शुक कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें पहले ही मिल गए हैं, यानी कि हम ये कहें कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं लगभग वैसी ही घटनाएं फिर से होने वाली है। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो कहा जाता है या जो सुनना है या जो लोग सोशल मीडिया में बातें करते हैं तो उनके आधार पर कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ कही जाती है कि कल्कि आएंगे, यहाँ उतार लेंगे, वहाँ उतार लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो यदि आप इसको एकदम सत्य घटना मानने और इसका सत्य जानना चाहें और आप तथ्यों को जानना चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पुस्तक सजेस्ट करूंगा। मतलब कि आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि भगवान कल्कि जब आएंगे तो जैसे कि भगवान राम का जन्म हुआ था तो उन्होंने किस प्रकार से अपना समय व्यतीत किया, किस प्रकार से उन्होंने युद्ध किए, विवाह भी उनका हुआ, कहाँ पर विवाह हुआ उनका और किस प्रकार से कहाँ क्या उनके साथ घटनाएं घटी, किन्होंने उनकी सहायता की। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी जब जन्म हुआ तो कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उनका समय बीता, उनके कितने भाई बंधु थे, कितने सखा थे, क्या क्या किया, उनके सहयोगी क्या थे, उनके हाथ में एक बांसुरी भी थी और चक्र भी था तो किन्होंने उनको चक्र दिया। और ये सब चीज़ें जो है हम जानते हैं। लेकिन क्या कल्कि भगवान के बारे में हम जानते हैं? तो यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो मैं ये कहूँगा कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है। पहले हो चुकी का मतलब अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि जो युग जब परिवर्तन होते हैं तो पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा और उसके बाद अब ये कलयुग चल रहा है। तो फिर ये जब कलयुग समाप्त होगा तो फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा और फिर कलयुग आएगा। तो ये उसी क्रम में ये जो घड़ी जो घूमती है, हम कहते हैं कि वो अपने ध्रुव पर जो प्लैनेट्स जब घूमते रहते हैं तो इसी प्रकार से तो हम ये कहते हैं कि जब सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है लेकिन हमारी जो धरती है या बाकी प्लैनेट्स है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे पुराण कहते हैं कि सिर्फ हमारे ये बाकी सोलर प्लैनेट जो 9 ग्रह हैं यही चक्कर नहीं लगाते बल्कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। यानी कि ये संपूर्ण जो सौर मंडल है ये इस प्रकार से जब ये घूमता है तो ये सौर मंडल पूरा भी घूमता है और ये ब्रह्मांड में किस स्थान पर किस गैलेक्सी की जगह ले लेता है। और गैलेक्सी भी स्वयं अपनी जगह पर एक जगह स्थिर नहीं रहती है। और ये बहुत कुछ ऐसा है जो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते और आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इसी प्रकार से ये संपूर्ण सौर मंडल भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड संपूर्ण चलता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस धरती पर जो सबसे अधिक हम ये कहें कि सूर्य जितना प्राचीन है, जितना पुराना है, जितना इसका जन्म हुए इतना समय होगा, उससे भी पहले इस धरती पर जल का जो है आवरण हो चुका था, यानी जल इस धरती पर आ चुका था। और आज जिस जल का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का जो पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये सूर्य से भी पहले का है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और हमारे पुराणों को पढ़ने पर ही हमें ये आभास होता है। तो जो हम बात कर रहे थे कल्कि भगवान की, तो जो कल्कि भगवान है उनका जन्म होगा और उनके सहयोगी कौन कौन होंगे, किन राजाओं को परास्त करेंगे। तो जैसे हमें पुराणों में, जैसे भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि वो बुद्ध लोगों को और इन लोगों को, उन लोगों को, इन प्रजाति के उन प्रजाति के लोगों को वो नष्ट करेंगे, मारेंगे, युद्ध करेंगे और इन राजाओं से युद्ध करेंगे। तो वो उसका स्पष्ट इस पूरा निचोड़ पूरी एक पुस्तक में है जो मेरे पास इस वक्त है। तो वो पुस्तक ये है, अगर आप देखना चाहें, खरीदना चाहें तो ये है वो पुस्तक। कल्कि पुराण नाम से है ये पुस्तक और इसके रचयिता है मूल और भाषा अनुवाद सहित ये संकलन है। ये कोई रचना नहीं की, किसी ने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं लिखी है। ये संकलन है वेदों से, पुराणों से लिया हुआ
और श्लोक वगैरह सारे एकत्रित करके उनको संकलित करके और इस पुस्तक का उन्होंने रचना की है। पुस्तक काफ़ी पुरानी है और कल्कि पुराण नाम से महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सारे श्लोक इसमें हैं और लगभग सारे श्लोक हैं और किसी अन्य के नहीं है, सारे वेदव्यास जी द्वारा रचित ही हैं और उन्हीं के आधार पर ये संकलित है। और इसमें जो दिए गए हैं वो लगभग, मैं इसको करीब 200 से ज़्यादा पेज पढ़ चुका हूँ और मुझे इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी घटनाएं मिलती है। यानी कि हम ये कहें कि कल्कि भगवान जब जन्म लेंगे तो उनका जब विवाह होगा, जिस प्रकार से कृष्ण का हुआ, जिस प्रकार से राम का हुआ, उसी प्रकार से कल्कि भगवान का भी जब विवाह होगा तो वो सिंहल द्वीप है, यानी आज का जो श्रीलंका है, सिलोन, इसका जो पुराना नाम है सिलोन, और हमारे पुराणों में, वेदों में इसका सिंहल द्वीप कहा जाता है। तो वहाँ पर जाकर के इनका विवाह होगा। तो इनको महादेव जी ने जो एक भेंट स्वरूप इनको युद्ध में और युद्ध कला में इनको विजय होने के लिए जो आशीर्वाद या यूँ कहें कि सहायतार्थ इनको एक घोड़ा दिया है और इसके अलावा एक पक्षी दिया है, यानी कि तोता। तो वो तोता और जाता है और वो संपूर्ण खबरें उनको ला करके देता है, कहाँ से क्या है और कैसे करना है क्या। तो वो सब चीज़ें वो तोता इनकी सहायता करता है और एक घोड़े पर सवार होकर के ये जो युद्ध करते हैं वो भगवान शिव ने इनको दिया है। और एक विशेष मंदिर है जहाँ पर इनको वो जिस स्थान पर इनको वो प्रदान किया गया है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो नाम दिया गया है। और अगर हम यदि पौराणिक साक्ष्यों को देखें, पुराणों में यदि हम जाएं और देखें तो वो मंदिर आज भी संभवतः वो मिल सकता है हमें। यदि हम प्रमाण कहीं से मुझे मिलेगा तो मैं उसके बारे में संक्षिप्त से वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा, छोटी छोटी जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि उसके बाद ये कीकट नाम का एक प्रदेश, एक क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे पहला युद्ध करेंगे और वहाँ पर बौद्ध लोग हैं उनको ये मारेंगे, वहाँ समाप्त करेंगे। सबसे पहला युद्ध ये वहाँ करेंगे। इसके अलावा फिर अन्य प्रदेशों में जाएंगे, वहाँ पर फिर छोटे छोटे बड़े बड़े युद्ध करेंगे और पहाड़ों में जाकर भी एक राक्षसी को मारेंगे। तो वो जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण की पुत्री को मारेंगे। तो कुछ इस तरह से युद्ध होंगे इनके और वो युद्ध लड़े जाएंगे इस तरीके से, और इनकी सहायता भी होगी, देवता भी और युद्ध करेंगे इनके सहयोग से। और ऐसे कुछ कई सारी जानकारियां हैं इसमें दी गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियां हैं इसमें। और आप उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली और उनका जन्म जब होगा तो वो संबल नगरी में होगा। और वो संबल नगरी ये नगरी नहीं है जहाँ पर ये यूपी का जो संबल है, ये वो क्षेत्र नहीं है, वो जगह नहीं है, ये अलग है। और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस नदी के किनारे इनका जन्म होगा उसका पूरा क्षेत्रफल वगैरह भी दिया हुआ है और क्षेत्रफल के बारे में भी बताया है और लोकेशन वगैरह सब कुछ इसमें बताई हुई है। कौन से ब्राह्मण के घर जन्म होगा, उनकी माता का नाम क्या होगा, उनके भाइयों के नाम क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये भविष्य पुराण हम इसको कह सकते हैं कि ये कल्कि पुराण है। तो जिस प्रकार से भविष्य पुराण में है उसी प्रकार से कल्कि पुराण में भी ये है। तो ये कल्कि पुराण और सिर्फ एक बार की नहीं, ये हजारों बार ऐसा घटित हो चुका है, ये भी हमें इसमें ज्ञात होता है। और ये भी हमें ज्ञात होता है कि ऐसा आने वाले समय में फिर से होगा ये। और भगवान विष्णु इसमें साक्षात युद्ध करते हैं, वो कल्कि के रूप में युद्ध करते हैं आकर के, और उनकी सहायता स्वयं। और कब वो मूर्छित भी हो जाते हैं और युद्ध हारते भी हैं, जानबूझकर युद्ध हारते हैं। और उनका जो शत्रु पक्ष होता है वो विष्णु भक्त होता है। और वो विष्णु भक्त उनको जानबूझकर, वो जानते हुए भी कि मैं विष्णु से युद्ध कर रहा हूँ और ये मेरे अपने आराध्य देव है, और उनको वो मारता भी है और उनसे युद्ध भी करता है, उनको लात भी मारता है, उनको मूर्छित भी कर देता है, उनको अपनी बाहों में मतलब बाजू में दबा करके और उनको अपने घर में भी लेके जाता है। और उसकी फिर पत्नी उस राजा की इनकी पूजा करती है और आराधना करती है और फिर क्षमा मांगती है, और ये स्वयं भी क्षमा मांगता है और फिर अपने पूर्व जन्म की कथा कहता है। तो इस तरह से एक लंबी चौड़ी पूरी कथा इसमें कही गई है। तो ये यदि आप पढ़ना चाहें तो आप इसको इंटरनेट से सर्च करके कल्कि पुराण नाम से, और इस मूल और इसका जो संकलन किया है वो है राम स्वरूप शर्मा नाम है इनका।
मूल और भाषा का अनुवाद है इसमें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है। और पहली नज़र में तो जब हालांकि इसमें कुछ टाइपिंग की या यूँ कह लो कि ये, क्योंकि ये बहुत पुरानी पुस्तक है और लगभग ये मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है कितनी पुरानी है, लेकिन संभव है कि ये करीब 60-70 वर्ष पुरानी पुस्तक है, संकलन है। 60-70 वर्ष पुरानी ये पुस्तक है और इसकी जो टाइपिंग है वो कंप्यूटराइज नहीं है टाइपिंग। आप देख सकते हैं कि टाइपिंग किस प्रकार की है, और ये ऊपर श्लोक दिए हुए हैं और उसके नीचे फिर ये लाइन है, उस लाइन के नीचे उनका अनुवाद दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हर एक पेज पर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने जो है हर एक पेज पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये उसका इस लाइन के नीचे फिर यहाँ पर उसका अनुवाद दिया हुआ है, ये इनका। तो ये है, पढ़ने में आसानी है। और थोड़ी सी भाषा वो पुरानी हिंदी वाली है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आधुनिक यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं पढ़ने वाले, उनको इसमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि मुझे थोड़ी सी समस्या आ रही क्योंकि मैंने उस हिंदी को नहीं पढ़ा जो इसमें है, तो कुछ शब्द मेरे लिए कठिन हो रही है। और कुछ शब्द थोड़े से इसमें प्रिंटिंग में थोड़े से छपाई में कुछ कमी है, क्योंकि ये पुरानी सेटिंग है और पुरानी तरीके से बनी हुई किताब है, तो अब वो छपना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो पुराने तरीके से है। तो कुछ शब्द कटे हुए से हैं इसमें, कुछ अक्षर कटे हुए हैं, कुछ मात्राएं कटी हुई है, लेकिन वो बहुत, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी ये किताब। और भगवान विष्णु के हर एक जन्म के बारे में आप इसमें जान पाएंगे। तो ये थी मेरी आपकी छोटी सी जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।